हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले एमकॉम प्रीवियस बिजनेस एडमिशन के पेपर प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले एमकॉम प्रीवियस में पेपर 4 चलते हैं और चारों ही पेपर अनिवार्य यानी कंपलसरी है। अब जो पहला पेपर का नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत एवं व्यवहार। दूसरा जो पेपर है उसका नाम है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी मानव संसाधन प्रबंध। तीसरा जो पेपर है उसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंध। और जो चौथा पेपर है, लास्ट पेपर है, उसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यावसायिक वातावरण। तो इस प्रकार एमकॉम प्रीवियस में 4 पेपर, चारों पेपर कंपलसरी है। तो जो पहला पेपर है एमकॉम प्रीवियस में थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत एंड व्यवहार, उसमें जो पहला चैप्टर दे रखा है मैनेजमेंट। तो हम इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की परिभाषा है, डेफिनेशन। इसके अलावा प्रबंध की विशेषताएं, नेचर्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं प्रबंध के बारे में। सबसे पहले मानव ने जब से समूह में रहना एवं कार्य करना प्रारंभ किया है तभी से संगठन, ऑर्गेनाइजेशन एवं प्रबंध मैनेजमेंट का कार्य चालू हो गया था। ठीक है, मनुष्य ने जब से ही समूह में रहना एवं कार्य करना प्रारंभ कर दिया था तभी से ही संगठन में प्रबंध का कार्य स्टार्ट हो गया, यानी श्री गणेश हो गया था। जो उपक्रम या संगठन बड़े होते चले गए, उनका विस्तार होता चला गया, फिर क्या हुआ, उनकी प्रबंध व्यवस्था भी कठिन व जटिल होती चली गई, यानी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। वर्तमान समय की बात करते हैं तो विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी तथा उद्योग धंधे इंडस्ट्री के कुशल एवं सफल संचालन में प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, आज देखें हम सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है या उद्योग धंधे इंडस्ट्री के किसकी भूमिका है? कुशल एवं सफल संचालन में प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम देखते हैं प्रबंध दुनिया के देशों की शक्ति यानी पावर का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। जो राष्ट्र आज शक्तिशाली यानी पावरफुल हैं वे कुशल एवं प्रभावकारी प्रबंध के कारण ही है। रीजन क्या है उनका पावरफुल होने का? कुशल एवं प्रभावकारी प्रबंध। इसके विपरीत यानी कि इसके उल्टे में अगर अकुशल यानी मिसमैनेजमेंट के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी ही नहीं अपितु उनका अस्तित्व यानी मौजूदगी यानी जीवन एग्जिस्टेंस भी खतरे में है। किनके कारण? अकुशल प्रबंध के कारण। तो इस प्रकार ये प्रबंध एक सामान्य जानकारी। अब हम देखते हैं प्रबंध का। इसके अलावा एक महान प्रबंध शास्त्री जी पीटर ड्रेकर है, उन्होंने लिखा है कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिमान जीवन तत्व है। इसके अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन ही बने रहेंगे तथा उत्पादन फलीभूत यानी रिजल्टेड इन सक्सेस या रिवार्डेड बाय सक्सेस ही नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो इन्होंने महान जो प्रबंध शास्त्री है पीटर ड्रेकर, उन्होंने प्रबंध का महत्व बताया है। मैनेजमेंट इज डायनामिक लाइफ गिविंग एलिमेंट in every business. Without it the resources of production remaining resources and never become production. तो इस प्रकार
ये प्रबंध का सामान्य महत्व है। अब हम देखते हैं प्रबंध का अर्थ व परिभाषा है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे प्रबंध की जो परिभाषाएं हैं उन्हीं परिभाषाओं को सिलेक्ट या चूज किया है या चुना गया है जो छोटी है और सिंपल, जो याद करने में आसानी रहे। तो यहाँ पे अब सबसे पहले दर्ज की है मैरी पार्कर फोलेट की जो परिभाषा है वो है, वो कहते हैं प्रबंध अन्य लोगों के माध्यम से कार्य करवाने की कला है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल। फिर दूसरे जो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता टेलर है वो कहते हैं प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या क्या करवाना चाहते हैं, तत्पश्चात ये सुनिश्चित करना है कि वे कार्य सर्वोत्तम एवं मित या पूर्वक विधि से किया जाता है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट डू यू वांट डू यू एंड सीइंग दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। फिर इस प्रकार एपेले है, उन्होंने प्रबंध को महत्व देते हुए कहा प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तु का निर्देशन। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट टू द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। रोस मुरे का मत है कि प्रबंध का तात्पर्य निर्णय लेना है। मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग। फिर जो लास्ट जो परिभाषाएं दी है गलुएक के शब्दों में, वो कहते हैं संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग ही प्रबंध है। मैनेजमेंट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव द इंटरप्राइजेज ऑब्जेक्टिव। तो इस प्रकार परिभाषाएं वही यहाँ पे ली गई है जो सिंपल और शॉर्ट है, जिसमें हमें याद करने में आसानी रहे। अब यहाँ पे सारांश में प्रबंध का अर्थ क्या हो सकता है, तो प्रबंध नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्था में एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है तथा उसे बनाए रखा जाता है जिससे संस्था के भौतिक संसाधनों एवं मानवीय प्रयासों से संस्था के लक्ष्यों तथा वातावरण की अपेक्षाओं को दक्षतापूर्वक एवं प्रभावकारी ढंग से पूरा किया जा सके। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यही है कि प्रबंध में नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण आदि कार्य शामिल है। अब यहाँ पे एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाता है जिससे संस्था के भौतिक संसाधन, अब यहाँ पे भौतिक संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे भौतिक संसाधन में मनी हो सकती है, आपके मटेरियल, इसके अलावा जो भौतिक रूप से हैं संसाधन वो, और मानवीय प्रयास जिससे संस्था के तथा वातावरण की अपेक्षाओं को दक्षतापूर्वक व प्रभावकारी ढंग से पूरा किया जा सके। इंग्लिश में है इसका मीनिंग, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच पीपल कैन वर्क टुगेदर एंड accomplish goals by using the human, physical, financial and information resources of an organization efficiently and effectively। ठीक है, तो ये प्रबंध का सारांश के रूप में अर्थ हुआ। अब हम देखते हैं प्रबंध की विशेषताएं या लक्षण या प्रकृति, फीचर्स या नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले दे रखा है, सबसे पहले है प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया है। अब प्रबंध को प्रक्रिया क्यों कहते हैं, तो सिंपल इसमें प्रबंध विज्ञान के अनेक विद्वानों ने, जो प्रबंध के जो विज्ञान के अनेक जो विद्वान हैं, जो जानकार हैं, वो कहते हैं प्रबंध
उनके अनुसार प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में माना है। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, जो कंटिन्यूस रहती है, चलती रहती है। इसमें प्रबंधकों द्वारा सतत व समन्वित रूप से नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन, डायरेक्शन एवं नियंत्रण यानी कंट्रोल के कार्य करने पड़ते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ फंक्शन कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा ये गतिशील एवं सामाजिक प्रक्रिया भी है। इट इज़ ए सोशल एंड डायनेमिक प्रोसेस। तो इस प्रकार क्या हुआ, प्रबंध एक प्रक्रिया है। अब सेकंड विशेषता प्रबंध की तैयारी की है, प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है। मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। अब प्रबंध को विशिष्ट कार्य क्यों कहा जाता है? तो प्रबंध के जानकार टेरी तथा फ्रैंकलिन कहते हैं प्रबंध व्यक्ति नहीं बल्कि एक विशिष्ट कार्य है। अब क्यों है, इसका रीज़न ये है, प्रबंध विज्ञान के लिए नियोजित एवं व्यवस्थित शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य का आविर्भाव हो गया है, यानी आविर्भाव यानी इमरजेंस हो गया। ये एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण एवं परिश्रम कार्य है, चैलेंजिंग है। ठीक है, ये क्या है, चैलेंजिंग कार्य है। प्रबंध असंगठित संसाधनों का उपयोग कर उपयोगी उत्पादकों, प्रोडक्शन या सेवा यानी सर्विसेज का उत्पादन करने में सक्षम है। तो इस प्रकार अकॉर्डिंग टू टेरी एंड फ्रैंकलिन, वो कहते हैं, टेरी और फ्रैंकलिन क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज ए डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। एक्सेप्टेड किया गया डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज। अब क्यों है, इट इज़ ए मोस्ट डिमांडिंग एंड चैलेंजिंग एक्टिविटी। इट इज़ कन्वर्ट disorganized resources into useful goods and services। तो इस प्रकार प्रबंध एक विशिष्ट कार्य होने का कारण क्या है, यही है, प्रबंध असंगठित संसाधनों का उपयोग कर उपयोगी उत्पादकों सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम होता है। तीसरी जो विशेषता है मानवीय कार्य, ह्यूमन एक्टिविटी। अब इसका कारण क्या है, मानवीय का, ये मनुष्य द्वारा मनुष्यों के लिए एवं उन्हीं के माध्यम से संपन्न किया जाता है। हालांकि तकनीकी या जो टेक्नोलॉजी है उसका तीव्र विकास हुआ है, लेकिन ये मानव का स्थान नहीं ले सकती। ये टेक्नोलॉजी मानव का स्थान नहीं ले सकती है। प्रबंध तो मनुष्य द्वारा मनुष्य के लिए उन्हीं के माध्यम से संपन्न किया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। इट कैन बी accomplished only by and through human being. Management is aided by computer but cannot be replaced by the computers। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीसरी जो प्रबंध की जो विशेषता है मैनेजमेंट के नेचर है तीसरी। अब यहाँ पे फोर्थ मानवीय संसाधनों के प्रबंध का कार्य है। प्रबंध मानवीय संसाधनों तीसरी क्या है, प्रबंध मानवीय संगठनों के प्रबंध का कार्य है। तीसरी हो गई। चौथा जो कहा है विशेषता मानवीय संगठनों के प्रबंध का कार्य, एन एक्टिविटी फॉर ए मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध मानवीय संगठनों का ही किया जा सकता है। ठीक है, पशुओं या भौतिक संसाधनों या यंत्रों या भूमि भवनों तथा निर्जीव वस्तु का प्रबंध नहीं होता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, इसका रीज़न यही है कि उन्हें निर्देश देना तथा उनको पालन करवाना संभव नहीं होता है।
तो यहाँ पे तो जानकार जो विद्वान हैं उनका नाम है कार्ल लिस्ले। वो कहते हैं प्रबंध मानवीय संगठनों के संबंधित कार्य है, पशुओं का प्रबंध नहीं होता है। यानी एनिमल्स का पशुओं का प्रशिक्षक प्रबंध नहीं होता है, जबकि मनुष्यों का प्रशिक्षक प्रबंध हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने किसने कहा है? कार्ल लिस्ले। वो कहते हैं प्रबंध मानवीय संगठनों से संबंधित कार्य है, पशुओं का यानी एनिमल्स का प्रशिक्षक प्रबंध नहीं होता है, जबकि मनुष्य का प्रशिक्षक प्रबंध हो सकता है। जिस प्रकार सर्कस में पशुओं से कार्य लेने वाला प्रशिक्षक यानी ट्रेनर कहलाता है, लेकिन प्रबंध नहीं। तो यहाँ पे इंग्लिश में मैनेजमेंट deal with human organization. Animals have no organization and hence cannot be managed. Moreover, animals are trained, not managed. An animal trainer is therefore not a manager. किसने कहा है? कार्ल लिस्ले। तो इस प्रकार प्रबंध मानवीय संगठनों का ही किया जाता है। अब पांचवी जो विशेषता है वो है औपचारिक समूह में औपचारिक समूह में संपन्न कार्य। इट टेक्स प्लेस इन फॉर्मल ग्रुप्स। अब यहाँ पे संगठन की जो बात आई है, एक होता है औपचारिक संगठन और एक होता है अनौपचारिक। तो फॉर्मल ग्रुप्स और अनौपचारिक, हम जब नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा संगठन, उनका अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे औपचारिक संगठन किसे कहते हैं, अनौपचारिक संगठन की परिभाषाएं क्या है आदि की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे औपचारिक समूह में कार्य संपन्न यानी प्रबंध की समस्त गतिविधियाँ यानी एक्टिविटीज़ औपचारिक समूह में के द्वारा ही संभव हो सकती है, अनौपचारिक रूप में या अनौपचारिक समूह में नहीं। असंगठित समूह का प्रबंध नहीं हो सकता। असंगठित व्यक्तियों के समूह केवल क्या होती है? भीड़ होती है, जिनका प्रबंध कभी नहीं किया जा सकता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कि असंगठित समूह का प्रबंध नहीं हो सकता। असंगठित व्यक्तियों के समूह क्या होती है? केवल भीड़, क्राउड होती है, जिनका प्रबंध नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका इट टेक प्लेस इन फॉर्मल ग्रुप। मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी दैट टेक्स इन फॉर्मल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन आर mere crowds and they are largely unmanageable। ठीक है, तो इस प्रकार है। अब नेक्स्ट है अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाना, यानी ये ठीक है। तो अब नेक्स्ट विशेषता है अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने का कार्य। एन एक्टिविटी फॉर गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। इसका मतलब ये है कि ये अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाया जाता है। इसमें प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने का कार्य है। प्रबंध अन्य लोगों से कार्य करवाते हुए स्वयं क्या करता है? प्रबंध के कार्य जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन में नियंत्रण करते हैं। अन्य से तो कार्य करवाते, खुद स्वयं क्या करते हैं? प्रबंध, नियोजन, संगठन, निर्देशन में नियंत्रण करते हैं। प्रोफेसर कुंज कहते हैं औपचारिक रूप से संगठित लोगों से कार्य करवाने की कला का नाम ही प्रबंध है। ठीक है, तो एक्टिविटी फॉर गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी फॉर गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर। मैनेजर्स परफॉर्म मैनेजरियल फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विथ अदर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है
उद्देश्यपूर्ण या सउद्देश्य, पर्पजफुल एक्टिविटी उद्देश्यपूर्ण या सउद्देश्य कार्य, पर्पजफुल एक्टिविटी। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत यही है, प्रबंध कार्य निरुद्देश्य या लक्ष्यहीन नहीं होते हैं। प्रबंध का उद्देश्य होता है, यह लक्ष्यहीन या निरुद्देश्य नहीं होते। प्रबंध के पूर्व निर्धारित कुछ उद्देश्य होते हैं। प्रबंध इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही मानवीय एवं भौतिक संसाधन के कुशल एवं कारगर उपयोग के लिए सतत किया जाने वाला कार्य है। किर्टनर तो विद्वान वो कहते हैं, उद्देश्य के बिना प्रबंध प्रक्रिया गंतव्य स्थल को निर्धारित किए बिना की गई यात्रा के समान है, जो उद्देश्यविहीन एवं निरर्थक है। मतलब इसका कोई सेंस नहीं है। जो उद्देश्य के बिना जो यात्रा की जाती है उसका कोई सेंस नहीं होता है और हम सही स्थान पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो वो कहते हैं, उद्देश्य के बिना प्रबंध प्रक्रिया गंतव्य स्थल को निर्धारित किए बिना की गई यात्रा के समान है, जो उद्देश्यहीन एवं निरर्थक होगी। तो यहाँ पे इंग्लिश में हम इसको देख सकते हैं, इट इज़ ए पर्पजफुल एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ द ऑलवेज ए पर्पजफुल एक्टिविटी। It is a directed toward accomplishing some objective. Selection of manager is generally success of managers is generally measured by extent to which objective are achieved. Without objectives, management process is like a trip without a specific destination would be एमलेस एंड वास्टफुल। किनके शब्द है ये, किनके वर्ड है ये, क्या नाम है इनका? इनका नाम है किर्टनर, वो ये उन्होंने बताया ये। तो अब इस प्रकार उद्देश्य होता है प्रबंध का उद्देश्यपूर्ण, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सृजनात्मक कार्य, क्रिएटिव एक्टिविटी। प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। कौन सा फंक्शन है ये? सृजनात्मक। यह कार्य मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करता है कि न्यूनतम लागत यानी मिनिमम कॉस्ट पर अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन या सफलता प्राप्त की जा सके। ये साधनों का प्रभावशीलता व दक्षता, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को बढ़ाकर अधिकाधिक उत्पादन सृजन करने में योगदान देता है। इसलिए ड्रेकर है वो कहते हैं, प्रत्येक संस्था का जीवन तत्व लाइफ गिविंग एलिमेंट्स माना है, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ ए क्रिएटिव एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ ए क्रिएटिव एक्टिविटी। इट मेक्स थिंग हैपन। इट इज़ द डायनेमिक एक्टिविटी विच यूज्ड ह्यूमन, physical, financial and information resources efficiently and effective for creating wealth, ठीक है। It creates more than a sum of individual efforts and resources used in the process of production, ठीक है। पीटर ड्रकर ने क्या कहा था? मैनेजमेंट इज़ द डायनेमिक लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस प्रकार फिर नेक्स्ट है इसकी विशेषता प्रबंध की, सार्वभौमिक क्रिया, यूनिवर्सल एक्टिविटी है। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। ये छोटे बड़े धार्मिक, राजनीतिक, व्यावसायिक आदि संगठनों में की जाने वाली क्रिया है। इट इज़ यूनिवर्सल एक्टिविटी। Management is a universal activity. It is performed in kinds of organization irrespective of their nature, type, size and purpose. It is
परफॉर्म्ड स्मॉल मीडियम एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। ठीक है, इसके अलावा इट इज़ परफॉर्म इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन बिजनेस पॉलिटिक्स रिलीजन्स वार। अब नेक्स्ट है वातावरणमूलक कार्य, इन्वायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी। ठीक है, ये क्या है? वातावरणमूलक कार्य है। प्रबंध एक ऐसा कार्य है, प्रबंध क्या है? प्रबंध एक ऐसा कार्य जो वातावरणमूलक है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं प्रबंध कार्य संस्था के अंदर एवं बाहर के वातावरण से प्रभावित होता है तथा उसे प्रभावित करता भी है। आंतरिक वातावरण में कर्मचारी तथा साधन होते हैं, जबकि बाह्य वातावरण में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य तकनीकी वातावरण होता है। ये संपूर्ण वातावरण एवं प्रबंध कार्य एक दूसरे को परस्पर रूप से प्रभावित करते हैं, किंतु इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है कि कोई भी अकेली संस्था या उसके प्रबंधक बाह्य वातावरण यानी एक्सटर्नल वातावरण को बहुत ही सीमित रूप से प्रभावित कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? इट इज़ ए इन्वायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज एन इन्वायरमेंट oriented activity. It is a matter of fact that external environment heavily affects that working of every organization. ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट है सभी स्तरों पर व्याप्त क्रिया है। क्या है ये? इट इज़ ए परवेसिव एट ऑल लेवल। प्रबंध प्रक्रिया संस्था के सभी स्तरों पर व्याप्त है, या अन्य शब्दों में कह सकते हैं, अन्य अर्थ में हम कह सकते हैं अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं उच्च प्रबंधक या मध्यवर्गीय प्रबंधक तथा पर्यवेक्षी प्रबंधकों सभी के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं है। मैनेजमेंट एक्टिविटी इज परवेसिव एट ऑल द लेवल ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एवरी मैनेजर at top, middle and supervisory levels performs the same managerial function and activities। तो इस प्रकार हमने प्रबंध का अर्थ, परिभाषा है, डेफिनेशन, मीनिंग, इसके अलावा प्रबंध की विशेषता 1 से लेकर 11 जो नेचर्स थे प्रबंध के वो देखा। अब और भी प्रबंध की विशेषताएं है जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।